बेशक दुनिया बहुत बुरी है, लेकिन तुम्हें अच्छा बनने से किसने रोका है। शमीम साहब ने अपनी बच्चियों की शादी की, जो कमज़ोर थे आर्थिक रूप से उनकी मदद भी करी, और जो सक्षम थे उनको बग़ैर दहेज के शादी किया। तो इन्होंने एक मिसाल कायम किया है। आपने मुसलमानों को सीधा कह दिया कि जाहिल मुसलमानों की तरह निकाह और शादी मत कीजिए। अब ये जाहिल मुसलमान कौन है, किस रंग रूप के होते हैं, उनकी शक्लो सूरत कैसी होती है, ये कौन तय करेगा। हमारे समाज में बेटियों की शादी में खूब दहेज मांगा जाता है। दहेज के लिए इतना सारा मुंह खोल करके कि हमने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में ये किया वो किया, हमको इतना चाहिए, और ना देने पर हमारी बेटियां, हमारी बहनें जाके परेशान हो रही हैं दूसरे के घरों में, उनके साथ मार पिटाई। जिस इस्लाम में अल्लाह के रसूल ने हमारी बेटियों, हमारी बहनों को, हमारी माओं का मर्तबा इतना बड़ा कर दिया, मतलब है ना, उनका मर्तबा इतना बड़ा किया है, वो हमारे घरों में मारी पीटी जा रही हैं, दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। आज भी मुसलमान हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो ये सूरत बिगड़ कैसे गई कि जो इस्लाम ये कहता है, जो अल्लाह का रसूल ये कहता हो कि अपनी शादियों को आसान करो, बेटियों को निकाह करके अपने घर लेकर के आओ, वही मुसलमान आज दहेज के बिना शादी नहीं कर रहा है, 200-500 बारातियों के बगैर लड़की के दरवाजे पे नहीं जा रहा है। इतनी बड़ी हो गई कि जो इस्लाम ये कहता है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है ना, जातिगत आधार पे कोई भेदभाव नहीं है, और ये दलीलें दी जाती हो कि एक नाली साफ़ करने वाले व्यक्ति अगर वो लायक है, उस नमाज पढ़ा रहा तो उसके पीछे बादशाह भी नमाज पढ़ लेगा। और वो समाज आज है, आज वो मुस्लिम कम्युनिटी पशमानदा और अशराफ है ना, जाति जाति के टुकड़ों में बटी पड़ी है और अपने में ही लड़ मर रही है। अपने में लड़ मर रही है। पहले मुसलमानों में तो इतने तामझाम नहीं थे, अब तो हल्दी की रस्म हो रही है, उसमें पीले कपड़े होने चाहिए, मेहंदी की रस्म हो रही है, उसमें इस तरह के कपड़े होने चाहिए। तो ये दकियानुसी बातें कहाँ से आ गई। 1000 लोगों को, 500 लोगों को लेकर जाइए दंदनाते हुए, बोलेरो गाड़ी से, स्कॉर्पियो गाड़ी से धूल उड़ाते हुए किसी इलाके में आप पहुँचिए, और फिर लड़की का बाप कर्ज करके आपको खिलाए। जब आपने किसी से कहा होगा कि मैं अपनी बच्चियों की शादी में दहेज नहीं दूंगा, है ना, तो रिश्ता ढूंढने में कोई तकलीफ, परेशानी बहुत आई होगी। बहुत सी आई, बहुत सी आई, मतलब जो है लोग चले गए, मतलब तमाम चीज़। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ ज़िले में है और मेरे हाथ में एक पर्चा है जिस पर लिखे अल्फाज अगर मैं पढ़ दूं तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाएगी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा क्योंकि ये समाज हित में है, समाज के लोगों के लिए है, और ख़ास करके ये पर्चा मुस्लिम समाज के लिए है। इससे हिंदू समाज भी सीख ले सकता है, अलग अलग समाजों के लोग भी सीख ले सकते हैं। बहरहाल जो पर्चा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के है, और पहली बार अपनी लाइफ में मैं कोई ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसके केंद्र बिंदु में, जिसके सेंटर पॉइंट में जो समस्याएं हैं वो सिर्फ मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई हैं। ऊपर की लाइन में लिखा है, एक दर्दमंदाना अपील, मतलब अगर आपको बेहद शदीद दर्द हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, तकलीफ़ हो किसी बात से, और उस दर्द के मरहले से गुजरते हुए जब आप समाज से कोई सवाल करते हैं या अपनी बात रखते हैं तो उसे दर्दमंदाना अपील कहते हैं। जाहिल मुसलमानों की तरह निकाह व शादी मत कीजिए। अब आप सोचेंगे कि भैया ये क्या आफत है कि जाहिल मुसलमानों की बात मैं कर रहा हूँ। अब ये जाहिल मुसलमान कौन है, किस रंग रूप के होते हैं, उनकी शक्लो सूरत कैसी होती है, ये कौन तय करेगा, ये कैसे तय होगा। तो जवाब उसका देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक शख्सियत जो वैसे तो रहने वाले बहराइच के हैं, लेकिन फ़िलहाल लखनऊ में रहते हैं, और अपने अनोखे ढंग से मुस्लिम समाज को या किसी भी समाज को प्रेरित करते हैं कि अपनी फिजूल खर्ची को रोको, अपनी जो बेहुदा हरकतें करते हो, अब जाहिल कह दिया तो मैं बेहुदा तो कह ही सकता हूँ, इतनी है गुंजाइश, बेहुदा कह सकता हूँ ना, जब आपने जाहिल कह दिया है। तो देर ना करते हुए पहले आपसे परिचय जानेंगे, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद शमीम, मैं अध्यापक, प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। अच्छा। हाँ, और मैं रिटायर हो गया हूँ। अच्छा। और उससे पहले भी मैं इस्लाही काम करता रहा हूँ। अच्छा। तो और समाज में जो ये कुछ चल रहा है, दहेज है। आप बहराइच के रहने वाले? मैं बहराइच के रहने वाला हूँ, फिलहाल लखनऊ में रहते हैं। अच्छा। तो अध्यापन का कार्य आपने किन क्षेत्रों में किया? मतलब जो है प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था मैं, सन 73 में। मैं लखनऊ में ही मतलब। अच्छा। हाँ, तो मैं रिटायर हुए इसलिए सोच लिया कि अब लखनऊ में रहना। हाँ, लखनऊ में रहना, लखनऊ में रह रहा हूँ।
और बहरहाल जो समाज में कुरीतियाँ हैं। मैं आपसे सवाल लेता हूँ, आप फिर वो बताइए ना। आपने मुसलमानों को सीधा कह दिया कि जाहिल मुसलमानों की तरह निकाह और शादी मत कीजिए। मतलब मसला देखिए, जहालत एक तौर तरीका होता है, पढ़ा लिखा भी जाहिल होता है। अच्छा। जिसमें सूझबूझ न हो एक अनपढ़ भी जाहिल होता है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि जो अनपढ़ है वही जाहिल है। अच्छा। जो गलत तरीके और मतलब उसमें वो पढ़ा लिखा भी जाहिल होता है, उसमें समझ नहीं है, सोच नहीं है, वो अपने नाम व नमूद और शोहरत और उसमें जो है अपने उसमें इतराहट है, घमंड है, गुरूर है, ये सब क्या है, ये जहालत की। शमीम साहब, आपको बीच में रोक करके ये आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करिएगा ताकि सारे लोगों को समझ में आए बात। बहुत सारे हो सकता है कि आपकी जो गूढ़ उर्दू है उसको समझ ना पाए। तो मतलब मैं हिंदी का इस्तेमाल ही कर रहा हूँ। मतलब जो है तो जहालत जो है एक तरीके की मतलब जो है लक्षण है। जो लक्षण जो है किसी पढ़े लिखे में भी दिखाई दें वो भी जहालत है। अच्छा। हाँ, मसलन जैसे एक इतराहट है, गुरूर है, घमंड है, हैं, मतलब जो है तो इस तरीके का जब पैसा आता है तो आदमी जो है थोड़ा सा अपने को बड़ा वो दिखाने के लिए वो सब कुछ करता है। और ये उन्हीं जाहिलों का ये सारा वो है जिससे समाज में जो है एक मतलब जो है गलत मैसेज जाते हैं। और वो जब ऐसा और गरीब अगर सादगी से काम करता है, सादगी से शादी वगैरह करता है, जहाँ इस्लामिक बात आती है ना, वहाँ हदीस कुरान की जहाँ बात आती है तो लोग अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं। तो क्या तौर तरीका होना चाहिए, उन्होंने क्या बताया? भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया जिसमें कम खर्च हो वो शादी बाबरकत है, और जो ज़्यादा मतलब फजूल खर्ची पर वो आमादा हो वो शैतानी अमल एक तरीके की जो है वो उसमें खैर व बरकत नहीं है। तो इसलिए जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से इस्लाम में बारात का सिस्टम नहीं है, हैं कि बारात मत आप ले जाइए एक फ़ौज जो है वहाँ पर, मतलब ये सिस्टम इस्लाम में है ही नहीं। अच्छा। बारात का सिस्टम, अरे 2-4 लोग जाइए, 10 लोग चले जाइए और उसके बाद निकाह हो मस्जिद में, और उसके बाद जो है वहाँ इस तरीके से सादगी के साथ वो होता है। बाकी लड़की वालों पर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो दावत और मतलब जो है खिलाए और मतलब आप 1000 लोगों को 500 लोगों को लेकर जाइए दंदनाते हुए बोलेरो गाड़ी से, स्कॉर्पियो गाड़ी से धूल उड़ाते हुए किसी इलाके में आप पहुंचिए और फिर लड़की का बाप कर्ज करके आपको खिलाए। नहीं, ये तो इस्लाम में है ही नहीं। ये तो हमने जो है अपने से इख्तियार कर लिया है, या यहाँ के समाज में जो हो रहा था उसको हमने जो है मतलब जो है देख करके उसके ऊपर चलने लगे। तो इस्लाम में बारात का सिस्टम है ही नहीं। हाँ, लड़के के वलीमे के सिस्टम है, लेकिन वो भी आपकी हैसियत के मुताबिक हो। कोई ज़रूर नहीं कि आप बड़ा सा मतलब वलीमा करें, लोगों को मतलब जो है वो करें। आप थोड़े से लोगों को भी जो है वो करके वो भी वलीमा हो जाएगा। लेकिन अब एक गरीब आदमी है, यही नहीं सोच पाता है कि मैं कैसे शादी करूं, हैं। जब इतना तमाम ताम झाम है तो उस ताम झाम में बहुत से लोग शादी नहीं कर पा रहे हैं। और गरीब मैं इसमें मैंने शुरू में हिंदू भाइयों का भी जिक्र कर दिया, उनकी भी शादियों में बड़ा खर्चा होता है। और अच्छी चीज़ें किसी भी धर्म में हो, किसी भी समाज से उठाई जाए, आवाज़ उठाई जाए तो उसको हमें लेने की ज़रूरत है, अडॉप्ट करने की ज़रूरत है ना। तो मैंने सबको समावेशित कर लिया, सबकी बात कर ली। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब अल्लाह के रसूल ने सीधे सीधे शब्दों में ये फरमा दिया है, बता दिया है कि इस तरह की फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, इस तरह से ही शादी या निकाह होना चाहिए जैसा उन्होंने अपने समय में बताया। उस दौर में भी तमाम उलमा थे, तमाम खलीफा थे। वो दौर चलते चलते आ जाए, आज भी उलमा हैं, आज भी मुसलमान हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो ये सूरत बिगड़ कैसे गई कि जो इस्लाम ये कहता है, जो अल्लाह का रसूल ये कहता हो कि अपनी शादियों को आसान करो, बेटियों को निकाह करके अपने घर ले करके आओ, वही मुसलमान आज दहेज के बिना शादी नहीं कर रहा है, 200-500 बारातियों के बगैर लड़की के दरवाजे पे नहीं जा रहा है। मामला ख़राब कहाँ से हो गया? वजह यह है कि इस्लाम की शिक्षा से वो अनभिज्ञ है, मतलब कुरान और हदीस से दूर चला गया है। जब कुरान और हदीस से कोई भी कौम जो है अपने मेन बुनियाद से हट जाएगी तो वो अपने ख्वाहिशों पर चलने लगेगी। यही हाल इस कौम का हुआ है। अब आप देखिए कि आप बहुत से नमाजी हैं और वो भी यही सब कर रहे हैं, बहुत से हाफिज हैं वो भी ये भी कर रहे हैं। हाँ, बहुत कम आज भी कुछ लोग हैं। मेरे 8 बच्चे हैं, मैंने 4 बच्चों की शादी बगैर जहेज के और बगैर बारात के की। अच्छा। हाँ,
मतलब कोई एक मतलब वो नहीं। यानी आपने दूसरों को समझाने से पहले खुद वो चीज़ें अमल में लाई। 4 बच्चों को हमने शादी की और ऐसे ख़ास तौर से 2 बच्चियों को ऐसे की। 4 बच्चे मतलब 4 बेटे हो गए 4 बेटों की शादी और 4 बेटियां। 4 बेटियों की शादी। बेटियों में दहेज तो दिया होगा आपने? बेटियों में देखिए ऐसा है जो हमें दामाद ऐसे मिले उनको हमने नहीं दिया, और जो गरीब भी मिले उनको भी हमने मतलब जो है ये कह करके कि हम कोई नहीं देंगे। लेकिन फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम गरीब दामाद को वो करते हैं तो उस गरीब दामाद की हमारी मदद करना हमारा भी ज़रूरी है, जो उनकी ज़रूरियात है उनको पूरा करें। लेकिन वो जहेज़ को बुनियाद न बनाएं कि आप जहेज़ देंगे। तो हमने 2 बच्चियों की अच्छा, मैं आपसे आपको यहीं पे रोक रहा हूँ, थोड़ा सा आप इस तरफ हो जाएं। हाँ, जब आपने किसी से कहा होगा कि मैं अपनी बच्चियों की शादी में दहेज नहीं दूंगा, है ना, तो रिश्ता ढूंढने में कोई तकलीफ परेशानी बहुत आई होगी? बहुत सी आई हूँ, बहुत सी आई, मतलब जो है लोग चले गए, मतलब तमाम चीज़। दूसरी चीज़ है, मैं बिरादरीवाद को भी इस्लाम के ख़िलाफ़ मानता हूँ। बिरादरीवाद भी इस्लाम में नहीं है, लेकिन हमने यहाँ बिरादरीवाद बना रखा है। तो हमने सबसे पहली अपनी लड़की की शादी गैर बिरादरी में की। अच्छा। और हमारे उसके रिश्ते बहुत से अच्छे थे, लेकिन हमारी फ़िक्र के हिसाब से नहीं थे। तो मैंने जो है उनको नकार दिया, मैंने उनको वो कर दिया। मैंने कहा मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनकी फ़िक्र, जिनकी सोच अच्छी ना हो, ऐसे लोगों से मैं शादी। तो कितने सालों से आप ये लोगों को समझा रहे हैं? हाँ, ये करीब जो है मैं तो करीब 15-20 साल से मैं ये इस मुहिम में लगा हुआ हूँ। आपको कभी लगा कि आपकी जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही हैं, लोग समझ रहे रंग ला रही हैं, रंग ला रही हैं। हाँ, ये मतलब रंग ला रही हैं। अभी हमारे महल्ले में मस्जिद में निकाह हुआ है, अभी 2 दिन पहले, और 30 तारीख को, आज 30 तारीख है, आज उनका वलीमा है एक सादगी के साथ। तो काम हो रहा है भाई। आप सवाल ये है कि बुराई को आप मिटाने के लिए आपको कोशिशें करनी होगी। अब जिनको अल्लाह ने हिदायत दी तो वो उसके ऊपर आ गए, और जिन्होंने नहीं वो अपना उसके ऊपर भी चल रहे हैं। इस जो आपकी ये कोशिश है उसमें जो उलेमा हैं, जो धर्मगुरु हैं मुस्लिम, उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो इसको फॉलो कर रहे हैं। वो कहते हैं, भले वो अमली तौर पर उसका मतलब वो ना कर पाते हों, लेकिन इसको फॉलो कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं बहुत अच्छा है ये, मतलब जो है ये मुहिम आपकी बहुत ही तो क्या किसी ऐसे फोरम पे किसी उलेमा ने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है, या उलेमा लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं? आपकी नज़र में कुछ ऐसा आया हो कि दहेज मत लो और इस तरह से दिखावे वाली शादियां मत करो? अभी यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा था, अभी मौलाना ने जो है जो मतलब कुरान की आयतों का वो किया, उसमें इसका भी जिक्र किया है कि जो ये शादियाँ जो इस तरीके से हो रही हैं, जो बारात का सिस्टम है, इसका जिक्र अभी भी किया है, और ये होता रहता है। अब ये समाज के ऊपर है कि चूँकि समाज जो है कुरान और हदीस से दूर जा पड़ा है, और वो परंपराओं और समाज की उसको मतलब जो है रिवाज में ले लिया है। शमीम साहब, इसमें होता क्या है, जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने वो सारी चीज़ें कर दी जो आपके एतबार से सही नहीं है, और शरई तौर पे, धार्मिक तौर पे भी देखा जाए तो ठीक नहीं है। अच्छा, ये धार्मिक तौर पे जोड़ने से मेरा मतलब ये है कि ये इस्लाम की बात नहीं हो रही है, मतलब ये समाज की बात हो रही है। समाज की बात हो रही है कि एक व्यक्ति जो गरीब है, जो परेशान है या मध्यम वर्गीय है, उसके ऊपर जो इतने सारे खर्चे लद जाते हैं, वो कर्ज में डूब जाता, पूरी ज़िंदगी उसकी निकल जाती है और उसको बराबर करने में, उन कर्ज़ों को भरने में लग जाती है। तो अगर ये चीज़ें करें हम तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। बहुत से लोगों ने तो आसी उम्मीद छोड़ दी है कि अब हमारी लड़की की शादी ही नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास जहेज का सामान नहीं है। अब सर, यहाँ होता क्या है, मान लीजिए आप पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, या आपके पास दौलत है, मेरे पास भी है ना, मान लीजिए अब क्या है कि मैंने अगर खूब दिखावे वाली शादी की, अपने बेटे या बहन या भाई की शादी में खूब दिखावा किया, 100, 200, 500 बाराती लेके गया, दूसरे के दरवाजे पे तमाशा किया, अमूमन जो लोग करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे मध्यम वर्गीय या निचले तबके के लोग जो हमारे समाज के हैं, वो सोचते हैं कि यार वो तो ऐसे किया था, हम नहीं करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, पहले मुसलमानों में तो इतने तामझाम नहीं थे, अब तो हल्दी की रस्म हो रही है, उसमें पीले कपड़े होने चाहिए, मेहंदी की रस्म हो रही है, उसमें इस तरह के कपड़े होने चाहिए। तो ये दकियानुसी बातें कहाँ से आ गई इस्लाम? ये सब जो है समाज से ही आई हैं। देखिए, हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज का बड़ा तबका यही सब कर रहा है। देखिए, उनके वहाँ रस्म रवाज का बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो है। अभी मैं आ रहा था, बारात का बहुत मार कुमकुमे लगे हैं, उसमें जो है ये सब चीज़ हमने यहाँ यहीं से सीखी। अच्छा, दूसरी चीज़ें हम कन्वर्ट होकर के उधरी से आए हैं, कन्वर्ट होकर के हम उधरी से आए हैं, तो उनकी उस बीमारियों को हम लेके आ गए यहाँ,
और वही बिरादरीवाद के सिस्टम भी हमारे यहाँ जो आप भारत में ही आप देख रहे हैं ये बिरादरीवाद, बल्कि आप ईरान चले जाएं, अरब चले जाएं, वहाँ आपको ये बिरादरीवाद नहीं दिखेगा। ये भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही एक ऐसे हैं जहाँ पर बिरादरीवाद है। तो जब हम वहाँ से आए हैं तो हमारी शिक्षा दीक्षा जो इस्लाम के अनुसार होनी चाहिए नहीं हुई। हमने जैसे भी है मैंने वो किया, हमारे पूर्वजों ने ग्रहण किया और वो उस बीमारी को ला करके यहाँ पर मतलब वो किया, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब हम उससे दूर होते जाए और हमारे अंदर भी आती चली। इतनी बड़ी हो गई कि जो इस्लाम ये कहता है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है ना, जातिगत आधार पे कोई भेदभाव नहीं है। और ये दलीलें दी जाती हो कि एक नाली साफ करने वाले व्यक्ति अगर वो लायक है उस नमाज पढ़ा रहा है तो उसके पीछे बादशाह भी नमाज पढ़ लेगा। और वो समाज आज है, आज वो मुस्लिम कम्युनिटी पशमानदा और अशराफ है ना, जाति जाति के टुकड़ों में बटी पड़ी है और अपने में ही लड़ मर रही है। अपने में लड़ मर रही है। तो ये जो सिचुएशन है वो ये उसी की देन है। चलिए, इसमें आपने एक और चीज़ लिखी है, बात बहुत लंबी हो जाएगी। आपने कुकुर भोज का बात किया है। कुकुर भोज देखिए, मैंने तो एक थोड़ा सा व्यंग किया है ताकि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप घर में कैसे खाना खाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं कैसे खाना खाते हैं। आपने कुकुर भोज सिस्टम ला, इसमें कितना खाना बर्बाद होता है। और दूसरे ये है कि छीना झपटी होती है और तरीके से मतलब जो है ये इस वजह से मैंने जो है मतलब इसको हमने इसको ये नाम दिया ताकि कम से कम कुछ गैरत आए, कुछ उनके अंदर वो हो। तो इस सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए कि न कि जो है ये इस तरीके का जो है खड़े खड़े खाना। और मैं आपसे आखिरी सवाल लूँगा क्योंकि उसको चाहूँगा मैं बहुत कम शब्दों में आप बताएं। हमारे समाज में बेटियों की शादी में खूब दहेज मांगा जाता है। दहेज के लिए इतना सारा मुंह खोल करके कि हमने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में ये किया वो किया, हमको इतना चाहिए, और ना देने पर हमारी बेटियां, हमारी बहनें जाके परेशान हो रही हैं दूसरे के घरों में, उनके साथ मार पिटाई। जिस इस्लाम में अल्लाह के रसूल ने हमारी बेटियों, हमारी बहनों को, हमारी माओं का मर्तबा इतना बड़ा कर दिया, मतलब है ना, उनका मर्तबा इतना बड़ा किया है, वो हमारे घरों में मारी पीटी जा रही हैं, दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। क्या कहना चाहिए? तो ये तो जाहिलों का काम है ना, मतलब ये जाहिलों का काम है। ये जो भी दहेज की मांग है ये टुच्चे लोगों को, लोभी लोगों का काम है, जो मतलब अपने मेहनत और फिर उस पर उनको वो नहीं है, वो चाहते हैं वह कहीं से हराम मिल जाए वह हम उसके ऊपर राज करें। तो ये एक तरीके का जुल्म है, लड़की वालों पर जुल्म है। और उस लड़की वाले को भी जो है ऐसे लोगों के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसे टुच्चे लोभियों को भगा देना चाहिए। और कहते हैं बस भले मतलब ये थोड़ा सा मतलब ये स्टैंड लेना ज़रूरी है। अब होता यह है कि वो आदमी मजबूर होता है तो उनकी मांगों को मानता है। बहुत सही है और असल ये है कि जो आज जो हम बना रखा है वो बिल्डिंग, कमाई, रुपया, इसको हमने बना रखा है। हमने सोच और विचार को बुनियाद नहीं बनाई कि हम एक गरीब लड़के को जिसके अंदर अच्छी सोच है, अच्छी फिक्र है, भले गरीब है लेकिन उसके अंदर ये बहुत बड़ा सरमाया है। लेकिन आज हमने मतलब जो पैसा, बिल्डिंग, नौकरी और इसको बुनियाद बना करके जब हम शादी करेंगे तो इसका नतीजा यही होगा। क्योंकि बहुत धनाढ़ भी है तो भी लालची और लोभी है, तो वो भी मतलब हमारे लिए बेकार है, दो कौड़ी का। चलिए, हमने शमीम साहब से बात किया। एक और बात है जिसकी फ़िक्र मुझे खाई जा रही है। इस्लाम की कैफियत देखकर एक हिंदू भाई ने इस्लाम कबूल किया, वो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ये मुझे सुनने में आया, एक बार मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, और जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या देख करके आप हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में आ गए, ये बात करीब 10 साल पुरानी होगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कैफियत, इसकी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, इसका जो सिस्टम है, सामाजिक ताना बाना, वो बहुत बढ़िया है, बहुत आसानी होती है ज़िंदगी जीने में। उनकी परेशानी आपको बता दूँ कि हमारा मुस्लिम माशरा कैसा होता जा रहा। मैंने सुना कि उनकी बच्चियों की शादी जब वो कहीं मुस्लिम घरों में रिश्ता लेके जा रहे हैं तो नहीं हो रही। ये बड़े शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। अब बात हो रही थी तो मैंने ये बात इसमें जोड़ दी। और बाकी जो इन्होंने इस पर्चे में लिखा है शमीम साहब ने, शमीम बहराइची साहब ने, बेशक दुनिया बहुत बुरी है लेकिन तुम्हें अच्छा बनने से किसने रोका है। शमीम साहब ने अपनी बच्चियों की शादी की, जो कमज़ोर थे आर्थिक रूप से उनकी मदद भी करी, और जो सक्षम थे उनको बग़ैर दहेज के शादी किया। तो इन्होंने एक मिसाल कायम किया है। आइए हम सब भी अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुरा बनने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, अच्छा बनने के लिए आपको अच्छाई की तरफ लौटना होगा। शमीम साहब से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।